नमस्कार भाइयों बहनों, ये हमारी नई नई एक्ट्रेस क्या हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। अन्नू जी जिनका नाम है, अनामिका पांडे। अन्नू अन्नू पांडे। क्षमा प्रार्थी हूँ इसके लिए। जी। तो ये नहीं नहीं, मैं खुद ही बोलती हूँ कि मेरा जो पूरा नाम है वो है अनामिका पांडे अन्नू। अच्छा, हाँ, बहुत बहुत क्षमा और प्रार्थी हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल आप क्षमा मत मांगिए। और मैं बस थोड़ी बहुत बातें बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि कोरोना के बाद काफ़ी लंबी समय के बाद सभी एक्चुअली कोई ऐसा नहीं है कि हम इंडस्ट्री वाले ही, हर एक व्यवसाय में लोगों को बहुत फ़र्क पड़ा है कोरोना की वजह से। और फ़र्क क्या, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि यही मेरा प्रोफेशन है। और मैं ये मूवी कर रही हूँ, हम लोग शूट कर रहे हैं सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर के आसपास के एरियो में। मूवी का नाम, और अभी फ़िलहाल में मैं बासी में हूँ। और हमारी फ़िल्म का नाम है आग और सुहाग, जिसके हमारे प्रोड्यूसर हैं राकेश चंद्रा जी। सबसे पहले तो उनको थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने वापस ये जोश जुनून वापस बरकरार करा दिया हम कलाकारों के अंदर। और हमारे लिए जीने की यही ख्वाहिश होती है कि हम मरे भी तो एक्टिंग करते करते, क्योंकि हमारे लिए इसके बिना रहना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काइंड ऑफ है। सो चूँकि मैं सिंगिंग भी करती हूँ, मतलब मैं गायिका भी हूँ पेशे से, गाना भी गाती हूँ और एक्टिंग भी करती हूँ, डांस भी करती हूँ। तो इसके अलावा और कुछ दूसरी मेरी चाह कभी बचपन से रही नहीं। तो दूसरी चीज़ ये बोलूँगी, हमारे जो डायरेक्टर हैं संजय वत्सल जी, उनसे भी मेरी मुलाकात पहले नहीं थी। और जिसको बोलते हैं ना कि भगवान के घर में देर है और अंधेर नहीं, तो कोरोना की वजह से काफ़ी लोग मुंबई छोड़ के अपने अपने गांव में चले गए। जो हम जिनको रोज़मर्रा का जो रोज़ की रोटी कमाते हैं, तो उनके लिए तो सर्वाइव करना बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात थी। तो उस वजह से ये जो फिल्म हम लोग बनाते हैं, तो इसके रीज़न खाली एक नहीं होता है। मैं थोड़ा सा बात इस बारे में ज़रूर सबको प्रकाश डालना चाहूँगी कि एक फ़िल्म बनने के पीछे कम से कम उसमें 1000 लोगों शामिल होते हैं, हम खाली कलाकार ही नहीं होते हैं। तो सबसे बड़ा थैंक यू मैं प्रोड्यूसर जी को इसलिए दूंगी क्योंकि जो हमारे राकेश चंद्रा सर हैं, कि वो इसी बहाने एक शूटिंग के ज़रिए हम कम से कम 150 से 200 लोग की रोज़ी रोटी का एक शुरू माध्यम बन जाते हैं। हमारी एक्टिंग, हमारी चीज़ों से एक माध्यम बनता है, जिनके घर पे भी रोटियां जा पाती हैं, जिनका कोई लाइट दादा हैं या मेकअप दादा हैं या स्पॉट के हैं, तो उनका रोज़मर्रा का ही होता है क्या। तो थैंक यू बोलूँगी योगी जी को भी कि परमिशन उन्होंने दिया, माननीय योगीनाथ जी कि परमिशन उन्होंने दिया यूपी में शूट वगैरह करने के लिए। क्योंकि अभी जो लोग श्रमिक जो छोटे मोटे कारोबार करते थे बॉम्बे में, वो सब अपने अपने गाँव में हैं। तो अब कम से कम अगर हमें यूपी में और एमपी के साइड में परमिशन अगर मिली है अब कि हम शूटिंग कर सकते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी ईजी होगा कि अपने अपने यूपी के छोटे छोटे गाँवों से आके और डायरेक्ट यहाँ पे वो शूटिंग में एक हिस्सा बन सकते हैं और एक अपनी रोज़ी रोटी कमा सकते हैं। मेरी फिल्म है एक राकेश मिश्रा जी के साथ में, विधायक जी, और 3 बुड़बक और घुस के मारब। मैंने गाने भी बहुत सारे गाए हैं घुंघरू जी के साथ में, मधुकर जी के साथ में। ये सब हमारे भोजपुरी के दिग्गज म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं और मैं उनको सबको थैंक यू और प्रणाम बोलूँगी। ये सब मेरे पिता तुल्य हैं और मैं एकदम पिता की तरह मानती भी हूँ और वो भी मुझे बेटी ही मानते हैं। तो मैं ये भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया है और मुझे आज तक एक हिस्सा बना के रखा है। और उम्मीद है कि आगे भी अपनी इस इंडस्ट्री से, अपने मातृभूमि से जुड़ी रहूँगी। ज़्यादा आपका फोकस सिंगिंग पर है एक्टिंग में? एक्चुअली पैरेलल है, क्योंकि मैं हमारे यहाँ पे एक विधा होती है नौटंकी। बेसिकली मैं प्रयागराज से ही हूँ, पैदाइश मेरी प्रयागराज की है, लेकिन मुझे 18 साल हो गए बॉम्बे में। मेरी पढ़ाई, एजुकेशन सब कुछ बॉम्बे में किया मैंने। तो हमारे यहाँ पे एक थिएटर में नौटंकी होती है, नौटंकी। तो उस नौटंकी में एक बहुत ही बारीक चीज़ होती है। गॉड ग्रेस है कि मैं प्रयागराज की धरती, संगम की धरती पे पैदा हुई हूँ। तो उसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ एक्टिंग नहीं करनी होती है, नौटंकी के अंदर आपको गाना भी गाना पड़ता है, आपको एक्टिंग भी करनी पड़ती है, आपको डांस भी करना पड़ता है। उसको बोलते हैं सूत्रधार, नटी या नट बोलते हैं हमारे यहाँ पे। बेसिकली जो कोई स्टोरी बताते हैं ना, तो उनको गाना वाना भी सब कुछ गाना पड़ता है। तो मैं जब 6 साल की थी तब से मैं थिएटर करती आ रही हूँ और गाने भजन वगैरह भी गाती आ रही हूँ स्कूल टाइम से। और उसकी 2 लाइन है नौटंकी की, आपको समझ में आएगा। हाँ, ये नौटंकी नहीं है, आईना है, जो भी है सच है। ये नौटंकी नहीं है, आईना है,
जो भी है सच है, तो ये नौटंकी नहीं है, आईना है। जो भी है सच है, हमारा खेल थोड़ा कटखना है। जो भी है सच है। तो एक बहुत ही नौटंकी के लिए एक बहुत ही ज़रूरी होता है, एक वाद्य है, एक जिसको बोलते हैं हम लोग नगाड़ा। तो बिना नगाड़े के नौटंकी नहीं हो सकती है। तो जब हम लोग ये सब शुरू करते थे ना, तो वो बहुत डन 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 काइंड ऑफ जी बजता है। बहुत तो सुरीला आवाज होता है। एग्जैक्टली तो आवाज। हाँ जी, इन शॉर्ट में बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि ये जो भी मेरे अंदर थोड़ी बहुत काबिलियत आई है, थोड़ा माता रानी का आशीर्वाद है, गाने का भी और एक्टिंग का भी, तो ये सब मुझे नौटंकी से ही मिला है। क्योंकि जी मेरा आधार वही है, बेसिक ही वही है। और मैं क्या बोलूँ। जी जो शुरुआत हुई है, सबसे पहले तो मैं सबको रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर यही करूँगी कि हाँ, मैं मानती हूँ कि कोरोना कोविड अभी थोड़ा कम हुआ है और लोग अभी उसका बहुत ही गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो भैया लोग ऐसे बिना मास्क वास्क पहने घर के बाहर नहीं जा, काहे कि जैसे जैसे वो लोग भीड़ बढ़ाए ही ना, वैसे वैसे कोरोना फिर अपना पैर पसार लेगा। तो मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको कोई ज़रूरी काम नहीं हो, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं हो, तो कृपा करके घर में ही रहें। सैनिटाइज ज़रूर करें अपने हाथों को, हाथ दिन भर धोएं और मास्क ज़रूर लगाएं अभी भी, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। थैंक यू।